नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहले को हल करने से पहले दो प्रमेय होते हैं। एक प्रमेय आपका होता है थेल्स प्रमेय का कथन और दूसरा आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों कथन जो हैं वो मोस्ट आईएमपी हैं। तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है इसको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के कथन की। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम प्रश्न क्रमांक 1 के पहले सवाल को हल करेंगे। तो यहां पर देखिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और यहां पर 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो बड़ी भुजा होगी वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर और यही होगी आपकी कर्ण की लंबाई या कर्ण की भुजा आपकी यही होगी। तो यहां पर कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम इसको भी हम लंब मान सकते हैं और इसको हम आधार मान सकते हैं। तो यहां पर हम किसी को भी हम आधार या लंब मान सकते हैं। तो यहां पर देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो यहां पर समझिए पाइथागोरस प्रमेय में जो फॉर्मूले का यूज किया जाता है वो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर बी जो है वो समकोण है और समकोण के सामने आपका कर्ण होता है। तो यहां पर ये समकोण है, वो समकोण के सामने आपकी भुजा है AC। तो ये भुजा जो होगी वो होगी आपकी कर्ण। ये हो जाएगा आपका कर्ण, यहां पर आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो यहां पर देखिए यहां पर जो बड़ी भुजा होगी वो आपकी कर्ण होगी। तो यहां पर इन तीनों में 25 बड़ा है तो यहां पर कर्ण का मान क्या हो जाएगा आपका 25। तो यहां पर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लंब 24 भी ले सकते हैं या 7 भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम लेंगे 24 सेंटीमीटर और आधार जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको प्रूफ करना है कि यहां पर जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए देखिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहां पर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है आपका 25। तो यहां पर हम लिखेंगे 25 और ये वर्ग लग जाएगा यहां पर बराबर लंब कितना है आपका 24। तो यहां पर हम लिखेंगे 24 प्लस आधार कितना है आपका, आधार है आपका 7। तो देखिए 25 का वर्ग का मतलब होता है जब हम 25 में 25 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 625। आप गुणा करके भी देख सकते हो बराबर 24 का वर्ग। जब हम 24 में 24 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 576। तो यहां पर आ जाएगा आपका 576 क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7। जब हम 7 में 7 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 49। इसके बाद यहां पर 625 बराबर 576 में जब हम 49 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 625। यहां पर देखिए यहां पर भी 625 आ गया और यहां पर भी 625 आ गया। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या था? पाइथागोरस प्रमेय का कथन था
किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के, एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर कर्ण की भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर देखिए कर्ण की भुजा का वर्ग है आपका 625 और यहां पर शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी कितना आ गया 625। तो यह जो त्रिभुज होगा वह कौन सा त्रिभुज होगा, यह समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज है जिसमें यहां पर आपसे पूछा भी है कि इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जिसमें कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इस तरीके से प्रश्न पहले का, जो प्रश्न पहला क्वेश्चन का, इसको हमने हल कर लिया। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक पहले का प्रश्न दूसरा को हल करेंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न पहले का प्रश्न दूसरा। तो यहां पर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप बताइए यहां पर जो 8 सेंटीमीटर होगी वो कौन सी भुजा होगी, वो होगी आपकी कर्ण की भुजा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में जो बड़ी भुजा है वो आपकी कर्ण की भुजा होगी। तो यहां पर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो कथन होता है वो आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए अब इसी की सहायता से हम यहां पर हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो यहां पर आप आधार या यहां पर आप लंब किसी को भी ले सकते हो, लेकिन आपका जो कर्ण रहेगा वो 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहां पर जो 6 सेंटीमीटर है यहां पर हम ले लेंगे इसको लंब और जो आधार है वो है आपका 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको हल करेंगे। यदि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग की यदि बराबर आ गई तो हम ये बोल देंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। यदि बराबर नहीं आया तो ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब आपका हो जाएगा 8 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 6 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 3 का वर्ग। तो 8 का वर्ग यानी 8 का गुणा जब हम 8 में करेंगे कितना आएगा 64 बराबर 6 का वर्ग मतलब जब हम 6 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा 36 प्लस 3 का वर्ग 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा आपका 9। यहां पर आपका आ जाएगा 64, यहां पर बराबर 36 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 45। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि यहां 64 है और यहां 45 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर जो भुजाओं के जो मान दिए गए हैं वो समकोण त्रिभुज के नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। अब हम हल करेंगे प्रश्न पहले का तीसरा। इसमें 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर हमने 2 सवाल हल किए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहां पर जो 100 सेंटीमीटर है ये किसकी भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कर्ण की भुजा। तो यहां पर हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और जो 80 सेंटीमीटर होगा वो आपकी हो जाएगी लंब की भुजा। तो यहां पर जो 50 सेंटीमीटर होगा वो हो जाएगा आपका आधार। तो यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
धन आधार का वर्ग। तो यहां पर कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो यहां पर आपका हो जाएगा 80 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहां पर आपका हो जाएगा 50 का वर्ग। तो देखिए जब आप 100 में 100 का गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 10,000। आप गुणा करके देख सकते हो। इसी तरीके से जब आप 80 का वर्ग है यानी 80 का गुणा जब आप 80 में करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6,400 प्लस 50 का वर्ग। 50 का वर्ग मतलब यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 50 गुणित 50 यानी ये हो जाएगा आपका 2500। इसके बाद यहां पर आपका आ जाएगा 10,000 बराबर 6400 में जब हम 2500 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8,900। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहां पर जो हमको भुजाओं के जो मान दिए गए हैं वो समकोण त्रिभुज के नहीं है। तो 10,000 और यहां पर 8,900 जो है वो बराबर नहीं है। इस तरीके से यहां पर अब हम लिखेंगे अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, क्योंकि यहां पर कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसीलिए यह जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज नहीं है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक पहले का जो तीसरा वाला जो प्रश्न है वो आपका हल हो चुका है। अब हम हल करते हैं प्रश्न पहले का चौथा। इसमें 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो 13 सेंटीमीटर है वो किसकी भुजा होगी? वो होगी आपके कर्ण की भुजा। और यहां पर 12 सेंटीमीटर लंब की हो जाएगी और यहां पर 5 सेंटीमीटर होगा वो हो जाएगा आपका आधार। तो यहां पर हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, यहां पर हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और यहां पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर आपको ये सवाल हल करते करते आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो आपको याद हो गया होगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर अब हम कर्ण का वर्ग लिखेंगे जो है आपका 13। तो यहां पर आपका हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब है आपका 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस आधार है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग। तो 13 का वर्ग मतलब 13 गुणित 13, जब आप 13 में 13 का गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 169। 12 का वर्ग 12 गुणित 12, तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 5 का वर्ग 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा आपका 25। 169 बराबर यहां पर 144 में जब हम 25 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 169। तो यहां पर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए यहां पर आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग और यहां पर आपका हो जाएगा अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहां पर जो ये भुजाओं के जो मान दिए गए हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मान हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये वाली जो भुजाओं के जो मान है वो समकोण त्रिभुज के हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जब ये समकोण है तो यहां पर हमको कर्ण की लंबाई भी बतानी। तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक पहला जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।